जैसे 12 राशियां होती हैं ऐसे ही 12 लग्न होते हैं। तो आपका लग्न क्या है यह आप अपनी जन्म पत्रिका से जांच सकते हैं। अपने लग्न के अनुसार अगर आप अपना वार्षिक फल जानते हैं तो आपको ज़्यादा सटीक नतीजे मिलते हैं राशि फल के अनुपात। तो आप अपने लगन के अनुसार अपना वार्षिक फल जानें। राम राम। 2025 मेष लगन वालों के लिए क्या फल लेके आ रहा है? क्या यह साल इनके लिए विशेष रहेगा या फिर परेशानियों का सामना करना पड़ेगा? मकान हो, गाड़ी हो, घर में किसी का विवाह हो या यात्रा हो, क्या इन सभी चीजों का शुभ फल मिलेगा या फिर खर्चे बढ़े रहेंगे, धन के नुकसान या दुर्घटना होने की संभावना बनी रहेगी? कैसा रहेगा यह साल मेष लगन वालों के लिए, इस पर चर्चा करेंगे। साथ में कुछ एक उपाय जो कि मेष लगन वालों को 2025 में करके चलने हैं, सावधानियां क्या रखनी है मेष लगन वालों को, इस पर भी चर्चा होगी। ये सब जानकारी देने से पहले मैं आपको ये कहूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। 2025 में कुछ एक महत्वपूर्ण घटनाएं होने वाली हैं, जैसे कि इस साल गुरु ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे मई महीने में, शनि ग्रह मार्च महीने में, राहु ग्रह भी मई महीने में राशि परिवर्तन करेंगे। तो राहु के साथ तो केतु का भी राशि परिवर्तन अपने आप ही होता है क्योंकि ये समांतर ही चलते हैं। तो यह साल हर एक व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 3 पाप ग्रह इस साल राशि बदल रहे हैं और एक शुभ ग्रह। तो इस साल क्या विशेष होने वाला है? सबसे पहले मेष लगन की अगर बात की जाए तो शुभ ग्रह बृहस्पति इनके दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, यानी कि धन भाव में। धन भाव में बृहस्पति का गोचर कभी भी अशुभ फलदायी नहीं होता अगर बृहस्पति शुभ हालात में हो। ऐसे व्यक्ति के पास धन के रास्ते खुलते हैं, धन चारों दिशाओं से व्यक्ति की तरफ आता है। मकान हो, गाड़ी हो, ये बनने की संभावना बनती है। घर में किसी का विवाह रखा हो या मांगलिक कार्य होने शुरू हो जाते हैं। व्यक्ति धार्मिक यात्राओं पर भी निकलता है और देखने में आता है कि ऐसे व्यक्ति के परिवार के साथ संबंध अगर पिछले कुछ समय से खराब हुए हो ना, वो भी मधुर हो जाते हैं। ऐसा व्यक्ति इस समय में दान पुण्य बहुत करता है और अपने भविष्य को लेकर बहुत ज़्यादा ही चिंताशील हो जाता है कि कुछ ऐसे कार्य कर लें मैं या मेरे बच्चे आने वाले भविष्य को अच्छे से इंजॉय कर पाएं, भोग पाएं। तो ऐसे समय में दान पुण्य के द्वारा भी कई रास्ते निकाले जाते हैं। इस समय इनकी बुद्धि बदलाव की तरफ जा रही है। कर भला हो भला अंत भले का भला, ये विचार इन पर इस समय हावी हो रहे होते हैं। तो ये जो अमृत समान इनका गोचर इनको मिला है ना, जनवरी महीने से मई महीने तक तकरीबन तकरीबन 4.5 महीने का जो अंतर बचेगा नए साल से, वह इनके लिए उनके जो रुके हुए काम है ना, मकान है, गाड़ी है, विवाह है, यात्रा है, धन के मामले हैं, वो सब इच्छाएं पूरी कर देगा। ठीक है। और परिवार से भी संबंध मधुर हो जाएंगे। उसके बाद बृहस्पति राशि बदल जाएंगे। राशि बदलने के बाद ये पहुंच जाएंगे तीसरे भाव में, मिथुन राशि में संचार करके आ जाएंगे बृहस्पति इनके तीसरे भाव में। तो तीसरे भाव में क्या होगा, इनका सोशल सर्कल जो होगा काफी अनुभवी लोगों से मिलकर बढ़ेगा, जो इनको नए नए आइडियाज देंगे जीवन में उन्नति करने के। और इस समय में इनकी धार्मिक यात्रा होने की भी संभावना है। और देखने में आता है इनके पड़ोसियों के साथ इस समय संबंध अच्छे भी होते हैं लेकिन झगड़े की भी संभावना रहती है। तो संबंध अच्छे करना महत्वपूर्ण है, झगड़े से बचना इस समय जरूरी है। तो मेष लगन वालों को पहला ध्यान ये रखना है कि किसी के साथ, खास तौर पर पड़ोसी के साथ झगड़ा ना करें। भाइयों के साथ अगर लंबे समय से मनमुटाव चल रहा है तो यह समय उचित है उनके साथ बिल्कुल सुलह सफाई कर लें इस समय बैठ के। मेष लगन वालों के लिए विशेष अवसर यह भी है, अगर ये कर्जे में हैं तो यह समय मई तक इनका कर्ज उतरने के लिए विशेष अवसर पैदा करेगा। ये अवसर अगर ये नौकरी करते हैं तो उसमें प्रमोशन मिलने की संभावना बनेगी, अगर व्यापार करते हैं तो व्यापार वृद्धि हो जाएगी,
अगर इनको कोई ऐसे लोन में फंसे हैं जहां पर ब्याज अधिक देना पड़ रहा है, तो कोई ऐसा लोन मिल सकता है जिसमें ब्याज कम हो और इनका कर्जा उतर सके। यहां पर यह संभावनाएं इनके लिए पॉजिटिव नजर आती है। मेष लगन वाले जातक का अगर विवाह रुका हुआ है तो उसका विवाह होने की संभावनाएं भी इस समय बड़ी ही प्रबल चल रही हैं। तो विवाह के लिए अगर आप प्रयास कर रहे हैं, मेष लगन के जातक हैं, तो आप गाय की सेवा करनी शुरू कर दें। आपके विवाह होने की संभावनाएं बन जाएंगी, रुकावट हट जाएगी। विशेष रहेगा माता दुर्गा या छोटी कन्याओं की सेवा करना आपके लिए इस समय विशेष अवसर रहेगा। मेष लगन वालों को इस दिन ये ध्यान रखना है, बुधवार के दिन या मंगलवार के दिन कन्या को कुछ धनराशि भेंट करके उसके पांव हाथ लगा के आशीर्वाद लें और गौ माता की सेवा शुक्रवार के दिन सफेद जवार खिलाकर करें। तो ये इनके लिए बृहस्पति देव का गोचर है। अब बात कर लेते हैं शनिदेव की। शनिदेव मार्च महीने तक इनके 11वें भाव में गोचर कर रहे थे। तो इस समय में इनके कई अवसर बने, ऐसी परिस्थितियां बनी, नए नए लोग इनको मिले, नए रास्ते व्यापार बढ़ाने के इनके बने और इस समय में धन भी यह व्यक्ति अच्छा कमा लेते हैं। लेकिन यहां पर बात यह है कि धन कमाते हुए खर्चे भी अधिक रहते हैं, क्योंकि शनि थोड़े से खुश्क ग्रह हैं, धन तो देंगे लेकिन खर्चे भी बढ़ा देंगे। तो ऐसे समय में अभी 3 महीने का जो समय है आपके लिए महत्वपूर्ण है। आप यह समझ के चलिए कि ये शनिदेव आपको 3 महीने और धन दे सकते हैं, कोई चिंता वाली बात नहीं है। यहां पर आपने ये ध्यान रखना है कि मार्च में 29 मार्च में शनिदेव राशि बदल के 12वें भाव में आ जाएंगे, आपके जो है हानि का भाव। तो शनिदेव वैराग उत्पन्न करने वाले ग्रह हैं। यहां पर यह ध्यान रखिएगा कि शनि के यहां पर आते ही आपके खर्चों पर लगाम लगनी तय है। अगर आपने अपने हाथ को खुला रखा हुआ था, चारों तरफ से धन आप बरसा रहे थे, खर्च रहे थे, तो इस समय में आपका हाथ तंग होने की पूरी संभावना है। शनिदेव क्योंकि ऐसे ग्रह हैं, ये न्यायप्रिय हैं, तो ये पैसों के साथ भी न्याय करेंगे, ये आपके खर्चों की कटौती करेंगे, धन जोड़ने की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करेंगे और इस समय में आप धन जोड़ भी लेंगे। रात की नींद आपकी शनिदेव थोड़ी सी यहाँ पर डिस्टर्ब कर सकते हैं और आपको अपने जीवन में कुछ एक नई तब्दीलियां, नए परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। अगर आप पिछले समय से ये प्लान कर रहे थे कि अपना शहर छोड़कर विदेश में सेटल होना है या दूसरे शहर में सेटल होना है, तो शनि आपके सहायक बन के आपका स्थान परिवर्तन कराने में पूरी मदद करेंगे और शनिदेव में यह शक्ति रहेगी कि आप में एक बहुत ही बेहतरीन चतुरता देंगे। आप सामने वाले व्यक्ति के मन को पढ़ने की इस समय शक्ति रखेंगे और किसी के द्वारा मूर्ख नहीं बनेंगे। इस समय यह विशेष ध्यान रखिएगा कि शेयर बाजार में बिल्कुल भी धन नहीं लगाना है।